हेलो स्टूडेंट, कैसे आप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से मैंने ये टॉपिक लिया है इथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक है, देखो इथेनोइक एसिड जो होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और ये जो फैमिली है, एक फैमिली है या ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उस ग्रुप से ये रिलेट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, और जब इसको इसका अगर हम 5 to 8% सोल्यूशन लेते हैं, किसका सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जब हम मतलब जब इसकी हम 5 से 8 बूंदें किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं। 100 ml हम लेते हैं अगर पानी, तो उसमें 5 to 8 ml जब हम क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं ना। विनेगर मीन्स सिरका बोलते हैं। तो सिरका जो है वो एसिटिक एसिड से ही बनता है ना। अब इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। एंड इन द सीजन ऑफ विंटर, विंटर सीजन में अगर हम देखते हैं तो विंटर सीजन में ये फ्रीज हो जाता है ना, जम जाता है ये। और तब इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ना, ग्लेशियल है ना। ग्लेशियल जो वर्ड है वो ग्लेशियर से लिया गया है, यानी कि जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है, ऐसे पहाड़ जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है ना, तो उन पहाड़ों को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। तो वहाँ से लिया गया है ये वर्ड ग्लेशियल। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि ये फ्रिज हो जाता है, जाम हो जाता है विंटर के सीजन में। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज CH3COOH है ना। ये इसका फार्मूला जो वो बनता है एसिटिक एसिड का। और ये मैंने बता दिया आपको कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैमिली है उससे रिलेटेड होता है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं ये। ठीक है, इनका जो नेचर होता है दैट इज वीक। ठीक है, वीक एसिड जो वो होते हैं। अब देखो इसकी हम करेंगे रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो इथेनोइक एसिड की जो है वो होती है। तो फर्स्ट है इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, यहाँ इस रिएक्शन में हम एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे, किसके थ्रू, इथेनोइक से है ना। एसिटिक एसिड से हम एस्टरिफिकेशन जो वो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, 1 ml, जैसे हमने 1 ml हमने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COH, यानी कि एसिटिक एसिड ले लिया। और फिर इसके अंदर डाल दिया हमने 1 ml ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो वो ले लिया हमने, इथानॉल ले लिया हमने। इथानॉल यहाँ पे हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम एक कैटालिस्ट के रूप में हम यूज करेंगे एसिड दैट इज H2SO4 एज ए कैटालिस्ट। हम यहाँ पे H2SO4 को यूज करेंगे। ठीक है, और वो रिएक्शन को आपको पता है, कैटालिस्ट जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको हम बर्न करेंगे। ठीक है, हॉट, यानी कि इसको हम हीट करेंगे, वार्म करेंगे या हीट करेंगे इसको हम कितने, 5 to 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसको हम लगभग गर्म करते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है, एस्टरिफिकेशन जो वो हो जाती है, एस्टर की फॉर्मेशन जो वो हो जाती है इस तरह से। CH3COH ये एसिटिक एसिड है, और इसके अंदर हम डालेंगे अल्कोहल है ना, CH3CH2OH या C2H5OH भी अब इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट हम यूज करेंगे H2SO4 जो वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा आपका एस्टर। एस्टर बनता है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और CH2 एंड CH3 जो वो बन जाता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बनता है आपका वाटर। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, एस्टर, ये बन गया एस्टर। तो
तो ये रिएक्शन जो होती है वो एस्टरिफिकेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एस्टर का जो फार्मूला क्या बनता है। और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन जो वो होती है, ठीक है, वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है इस रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम क्या डालते हैं, इसमें एल्कलाई डालते हैं। कौन सा एल्कलाई? अगर हम डालते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम एस्टर के अंदर डालते हैं तो ये दोबारा से क्या बना देता है, इथानॉल जो है वो, इथानॉल की फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे हो जाती है। कैसे? देखो CH3COO C2H5 ये हो गया ना एस्टर, और इसमें हम क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो ये क्या बना देता है, CH3COON, सोडियम एसीटेट इसको हम बोलते हैं ना। और ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपके सोप की फॉर्मेशन में भी होती है। इससे हम क्या बनाते हैं, सोप भी बनाते हैं ना। तो ये CH3CON और प्लस इसमें बनता है C2H5OH, इनकी इथानॉल की फॉर्मेशन भी इसमें होती है, और ये बनता है सोडियम एसीटेट। और इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, सोप की फॉर्मेशन होती है। और सोप का आपको पता है, सोप जो होते हैं दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक लॉन्ग चेन जो है वो किसकी होती है, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे बनता है, सोडियम एसीटेट जो है वो बनता है। तो इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पेपर में एग्जाम में जो है वो पूछ ली जाती है कि व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, या हाउ एस्टर इज अ फॉर्मर, एस्टर जो है वो कैसे बनता है ना। एस्टर का आपको पता है कि ये परफ्यूम में यूज़ किया जाता है। जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, खुशबू जिससे हमें मिलती है, परफ्यूम से सेंट वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर जो है वो इसको हम एस्टर को डालते हैं। और ये स्वीटन स्मेल होती है इसकी, स्वीटन स्मेल होती है इसकी, जो खुशबू होती है बड़ी स्वीट जो वो होती है एस्टर की, ठीक है। उसके बाद देखो एक और इसमें हम रिएक्शन अगर करें जिसमें हम जो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इथानोइक एसिड की रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट ना, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 और Na2CO3 के साथ इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन जो वो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप CH3COOH, CH3COOH इसकी रिएक्शन करवाएंगे अगर हम Na2CO3 से, ठीक है। Na2CO3 से अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज CH3COONA सोडियम एसीटेट, और प्लस यहाँ पे बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जब हम सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं तो सोडियम एसीटेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन जो यहाँ पे होती है ना। वैसे ही अगर इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ से ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो भी ये सोडियम एसीटेट ही बनाता है, CO2 प्लस H2O की फॉर्मेशन ही ये करता है। तो ये जो था वो इथानोइक एसिड के बारे में जो था वो
इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, देखो एक रिएक्शन और है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, CH3COOH, एसिटिक एसिड की अगर हम रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे देखो CH3COONA, सोडियम एसीटेट, यहाँ पे सोडियम एसीटेट ही बनता है और यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन जो वो होती है। तो ये कुछ एक रिएक्शन थी इथेनोइक एसिड की और कुछ इसके प्रॉपर्टीज थी इथेनोइक एसिड की। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया, 10th लेवल तक इतना ही है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।